तो बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर, जहां पर अब बोइंग को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी बोइंग की जांच की जाएगी। बड़ी खबर, डीजीसीए ने ये बड़ा फैसला लिया। सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है, जहां पर ये साफ कर दिया गया है कि अब बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर विमान जितने भी बेड़े में हैं, उन सभी के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, 241 लोगों की मौत के बाद ये फैसला डीजीसीए की तरफ से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों की जांच जो है वो की जाए। 15 जून की तारीख दी गई है। 15 जून से हर उड़ान की जांच अनिवार्य कर दी गई है। तो बड़ी खबर, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम जो है उनके टेस्ट को भी अब जरूरी कर दिया गया है। साथ ही टेक ऑफ मानकों की समीक्षा भी की जाएगी। तो बड़ी खबर, विमान हादसे के बाद इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम जो है उसकी जांच को भी जरूरी कर दिया गया है। इंश्योरेंस टेस्ट जो है 2 हफ्तों में, पावर इंश्योरेंस टेस्ट जो है उसे भी मैंडेटरी किया गया है। साथ ही फ्यूल पैरामीटर और सिस्टम की भी जांच की जाएगी। तो बड़ा ऐलान, सरकार ने यह आदेश दिया है कि फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन को ट्रांजिट निरीक्षण में जोड़ा जाए और ये जो प्रोसेस है ये अगले आदेश तक जारी रखा जाए। ये फैसला ऐसे दौर में लिया गया है जब एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने के बाद तमाम तरह की आशंकाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। अलग अलग तरह की थ्योरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। जांच एजेंसी जो कि अमेरिका से भारत पहुंची है, इसके अलावा ब्रिटेन से भी भारत पहुंची है। जांच एजेंसियों ने अपने काम को शुरू कर दिया है, लेकिन जिन थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं उसमें 4 बड़ी थ्योरीज जो हैं वो बताई जा रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि 4 बड़े कारण हो सकते हैं विमान के क्रैश होने को लेकर, जिसमें जो पहली बड़ी बात है उसमें इंजन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो भी तब जब इस तरह के यात्री विमान में 2 इंजन होते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर एक इंजन फेल होता है तो भी दूसरा इंजन काम करता है और विमान इस हालत में सुरक्षित रहता है। इसलिए इस केस में बताया जा रहा है कि असंभव है कि यह हादसा जो है विमान के इंजन के फेल होने की वजह से हुआ हो। जो दूसरा बड़ा कारण है उसमें बर्ड हिटिंग की बात जो है वो सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अगर कोई चिड़िया या कोई चीज जो है वो अगर प्लेन से टकरा जाती है तो प्लेन में आग लगने की संभावना प्रबल होती है। ऐसी सूरत में भी प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। लेकिन इसे लेकर भी थ्योरी सामने आ रही है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसी सूरत में विमान नीचे गिर रहा है। लेकिन ऐसी सूरत में जब विमान नीचे की ओर गिर रहा है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उसके अंदर पहले से ही आग लग गई हो। विमान के नीचे गिरने के बाद ब्लास्ट हुआ है, यानी कि बर्ड हिटिंग का जो स्पेकुलेशन किया जा रहा है उसे भी, इस थ्योरी को भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण जो इस मामले में सामने आ रहा है वो उसमें बताया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट जो है वो हो सकता है। हालांकि टेक्निकल फॉल्ट को लेकर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले उस फ्लाइट की पूरी जांच की जाती है और उसके बाद ही कोई प्लेन जो है वो उड़ान भरता है। इस थ्योरी को लेकर सपोर्ट इस बात से मिल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पायलट ने आखिरी समय में जब मेडे का अनाउंसमेंट किया, जब मेडे कहा, जब उसकी SOS कॉल दी, तब उस वक्त उसने ये कहा कि थर्स्ट जो है वो नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा चौथा बड़ा कारण जो है उसमें चर्चा हो रही है स्टॉल की। स्टॉल अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका सीधा मतलब होता है कि विमान का अचानक हवा से जमीन की तरफ चले जाना, जैसा कि इस वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसे लेकर टेक्निकलिटी के साथ जो बताया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि विमान के विंग्स हैं, उन्हें ऊपर की ओर उड़ने के लिए जो पर्याप्त हवा की जरूरत होती है वो यहाँ पर उसे नहीं मिल रही थी। तो ये दावा भी किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि विमान को टेक ऑफ करने के लिए मैक्सिमम स्पीड जो है वो अचीव करनी होती है, वो हासिल करनी होती है और ये स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। और ऐसे में अगर विमान इस स्पीड पर पहुंच गया तो फिर पायलट के पास उसे रोकने का समय नहीं होता है। तो मोटे तौर पर मान के चलिए कि 300 की स्पीड से अगर कोई विमान किसी जगह से टकराता है और उसके अंदर अगर 1 लाख लीटर से भी ज्यादा का फ्यूल मौजूद है तो उसका क्या होगा। हालांकि इन तमाम 4 थ्योरियों पर जांच हो रही है। इसके अलावा जो ATS है वो भी इस जांच में शामिल है, जो इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या इसमें कोई फाउल प्ले भी हो सकता है। लेकिन
बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि डीजीसीए ने भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया है कि अब जितने भी बोइंग हैं उन सभी की जांच जो है उनके अलग अलग पैमानों के आधार पर अब की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना को होने से रोका जा सके। डीजीसीए के इस फैसले पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है शुरुआत में वीडियो को देखकर कि आखिर इस हादसे के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।